पीटीआई की मखसूस नशिस्त पर एमपीए बनने वाली मोमना वहीद का ज़मीर भी अचानक से जाग उठा है। मोमना वहीद ने टॉक शो में कहा है कि है नहीं, बहुत आप ज़्यादा तकलीफ परवेज़ का इलाही सामना साहब करना पड़ता की है। मैं 20 दिन अवारी में कैद नहीं रह नहीं, सकती, मेरे बच्चे हैं छोटे-छोटे। अच्छा, लास्ट टाइम मेरी बेटी बीमार हुई थी, आई वाज़ नॉट एबल टू सी हर। वो मुझे विज़िट नहीं कर सकती थी, मैं उसको नहीं देख आप सकती वोट थी। नहीं करेंगी? यही आपसे पूछना जी, चाह रहे हैं। जी हाँ, जी हाँ। वो किसी सूरत 10 सीटों वाले वजीर आला परवेज इलाही को इत्मीनान का वोट नहीं देंगी, चाहे इसके लिए मुझे इमरान खान ही क्यों ना कहें। सबसे पहले तो दाद देनी पड़ेगी मोमना वहीद के ज़मीर की, जो कि 4.5 साल एमपीए रहने के बाद अचानक से जाग गया। 4.5 साल पीटीआई के दी गई मखसूस नशिस्त पर एमपीए रहीं, तनख्वाहें और मराआत इंजॉय की, और अब इलेक्शन के करीब आकर उनका ज़मीर जाग रहा है। याद रहे कि पाकिस्तान की कौमी और सूबाई असम्बलियों में मखसूस नशिस्तों पर आने वाली खवातीन जो कि सिर्फ और सिर्फ पार्टी की उन पर नवाजिश के बाइस एमएनए और एमपीए बनती हैं, ना इन्हें अपने हलकों में वोट मांगने जाना पड़ता है और ना ही ये इलेक्शन लड़ कर आती हैं। ये सिर्फ और सिर्फ पार्टी की मेहरबानी की वजह से असम्बली की मेंबर होती हैं। पार्टी की अता करदा सीट पर एमपीए बनने के बाद 4 साल मज़े लेने के बाद ज़मीर कैसे जाग जाते हैं, ये हुनर सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी कौम के पास है। इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद के वक्त भी 3.5 साल तक वजारतें और मराआत लेने वाले एमएनए और इत्तेहादियों के ज़मीर अचानक से जाग गए थे। जिनके ज़मीर पेट्रोल की 150 कीमत होने पर जाग जाते थे, लेकिन अब 216 रुपये होने पर भी नहीं जाग रहे। आज आटे की कीमत 150 रुपये किलो हो चुकी है, लेकिन ज़मीर फिर भी नहीं जाग रहे। तो दाद तो देनी पड़ेगी ना इन जिंदा ज़मीर लोगों की, जो कि फ़ायदा और नुकसान देकर अपना ज़मीर जगाने और सुलाने का हुनर रखते हैं। इसी तरह पेशे खिदमत हैं मोमना वहीद, जिनका ज़मीर भी बिल आखिर जाग चुका है। मोमना वहीद वो खातून हैं जिनको मखसूस नशिस्त के लिए अलीम खान ने रिकमेंड किया था, और ये पार्टी में अलीम खान के रेफरेंस से आई थी। यानी पार्टी में अभी भी अलीम खान और जहांगीर तरीन की बाकियात मौजूद हैं, जिन पर खान साहब को संजीदगी से गौर करना होगा। और ऐसे तमाम लोग जो मफाद की खातिर अपने ज़मीर जगा लेते हैं, इन्हें पार्टी से निकालना होगा। तब मोमना वहीद साहिबा का ज़मीर कहाँ गया था जब पहली दफ़ा परवेज़ इलाही साहब वज़ीर आला मुंतखब हो रहे थे? तब वोट क्यों दिया? और फिर वज़ीर आला परवेज़ इलाही के मुंतखब होते ही उनके साथ तस्वीर बनाने उनके ऑफिस पहुंची, तब ज़मीर कहाँ गया था? ये पीटीआई में एक पार्टी सपोर्टर के तौर पर शामिल हुई, और उस वक्त सियालकोट के गरीब घराने से ताल्लुक़ रखने वाली मोमना वहीद सिलाई का काम करती थी। पीटीआई में शामिल होने के बाद ये पीटीआई सोशल विंग में मशहूर होने लगी। तब मोमना वहीद ने शोहरत की बुलंदियां हासिल करने के लिए एक मालदार रिटायर्ड अफसर से शादी कर ली, जिसके ताल्लुकात बहुत ऊपर तक थे। जिसका नतीजा ये निकला कि अलीम खान ने मोमना वहीद को मखसूस नशिस्त के लिए रिकमेंड किया, और देखते ही देखते ये आम सी लड़की पंजाब असम्बली की एमपीए बन गई। लेकिन शायद लोगों को इज्जत रास नहीं आती, जैसे अब मोमना वहीद साहिबा को नहीं आ रही। वो खातून जिसे कोई जानता तक नहीं था, आज वो पीटीआई की मेहरबानी से असम्बली की रुकन हैं, तो अब इनका ज़मीर जाग रहा है। तब इनका ज़मीर कहाँ गया था जब उन्होंने परवेज़ इलाही के बारे में फरमाया था कि परवेज़ इलाही मेरे वालिद की जगह हैं। कौम अब समझदार हो चुकी है, इन्हें पता है कि इन अचानक ज़मीर जागने वालों की हकीकत क्या है। अभी तक पीटीआई के खिलाफ पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की जा रही है। इमरान खान को अगले इलेक्शन में फूंक फूंक कर लोगों का इंतखाब करना होगा। ज़मीर फरोशों को पार्टी से फौरी तौर पर निकालना ज़रूरी है, तभी वो आइंदा 9 अप्रैल को दोहराने से रोक सकते हैं।